डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग जो हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि उनको कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करना है। क्या करना है? कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करना है। जब आप स्क्रॉल कर रहे हो फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो आप स्क्रॉल करते करते रुके, आदमी आपके पोस्टर को देख के रुके। ठीक है, अगर वो स्क्रॉल करते करते आपको पोस्टर को देख के भी इग्नोर कर रहा है, विच मीन्स आपके पोस्टर में आपकी जो आपने डिजाइन बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बेहुदा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर इंफॉर्मेशन और हर पिक्चर की प्लेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। किस कोने में क्या चीज है, लोगो कहाँ लगा हुआ है, हमारा फोन नंबर कहाँ है, कि और जो जिस प्रोडक्ट को या जिस सर्विसेज को हम डिफाइन कर रहे हैं वो उसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखी गई है, वो प्रॉपरली डिफाइन है और वो अट्रैक्टिव है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, सिंपल और सोबर है, तो वो अटेंशन ग्रैब करेगा। और अगर आपने कुछ भी हैंकी पैंकी कुछ भी बना के और बस फालतू काम कर दिया है, चालू पने का काम कर दिया है, तो वो अटेंशन ग्रैब नहीं होगी। पार्टी मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा कि तुमने बनाया क्या है, कहना क्या चाह रहे हो भाई। वहां कोई वीडियो तो है नहीं कि आपकी वीडियो को सुनेगा कि हम लोन देना चाह रहे हैं। वो तो फोटो बना, वो एक पोस्टर बना हुआ है। उस पोस्टर को पढ़ने के लिए सामने वाले को रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा वहां जाके। जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक आपकी आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्टर मेकिंग। अगर आप पोस्टर मेकिंग में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, पोस्टर मेकिंग प्रॉपरली तरीके से नहीं बन रही है, तो अटेंशन ग्रैब नहीं करेगा। अटेंशन ग्रैब नहीं होगा कि तो आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ेगी, स्क्रॉल करता जाएगा, मिस आउट, खत्म। ठीक है ना? सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि यस कुछ आया है मेरे मतलब का, तो रुके, समझे उसको। उस पोस्टर के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ वो इंफॉर्मेशन उसके लिए वैल्यू ऐड कर रही है। ठीक है, जैसे वो एक ऐड थी ना जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। भाई टूथपेस्ट तो सबके पास है, बट उसमें ऐड क्या है? नमक ऐड है। ठीक है, या कोई आयुर्वेदिक कंटेंट के साथ आ रहा है टूथपेस्ट, कोई भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट या प्रोपोजिशन, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट की यूएसपी आपने क्लियरली डिफाइन की है और हाईलाइट की है, ठीक है, डिफाइन की है और हाईलाइट की है, तो वो यूएसपी पार्टी को समझ में आएगी, कस्टमर को समझ में आएगी। और उस यूएसपी को से उसको अगर ये लगेगा कि वो वैल्यू ऐड कर रही है उसकी सारी कार्रवाई में, जो भी उसको लोन चाहिए। अब लोन दिलाने वाले तो लोग तो लाखों बैठे हैं, आप क्यों डिफरेंट हो, कैसे डिफरेंट हो? ठीक है, उस पार्टी को ये लगना चाहिए, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि भाई साहब ये आदमी या ये कंपनी हमारे लिए वैल्यू ऐड कर सकता है, मेरे काम में, मेरे को लोन दिलाने में वैल्यू एडिशन आ सकता है। अगर हम अपने पोस्टर में एक छोटा सा पॉइंट अगर उठाएं, वैसे तो कई सारे पॉइंट्स हैं, बट एक मेजर पॉइंट उठा के चले तो हम वहां डिफाइन करते हैं कि हमारे पास 22 साल का एक्सपीरियंस। तो लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये आदमी के पास, ये कंपनी के पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, तो शायद ये कुछ मेरे लिए वैल्यू एडिशन करेगा। इसमें और चीज है, जैसे वैल्यू ऐड में आप कह रहे हो ना, तो वहां पर ना कस्टमर के मतलब की क्या चीज है, कस्टमर की मतलब की चीज होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। कस्टमर के मतलब की क्या चीज होगी, कोई एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, जैसे आप दे रहे हैं कि विदाउट गारंटर, अरे वाह यार तो गारंटी नहीं मांग रहा। अच्छा विदाउट कोलेटरल, अरे हाँ यार तो कोलेटरल नहीं मांग रहा। तो वो जो आपने उसको बताना था वो आपने एक सिंगल वर्ड में बता दिया,
वहीं वो रुक गए। अब जो जैसे आप सर बता रहे थे कि 22 साल का एक्सपीरियंस, ये आपका मेरे इन माय पॉइंट ये आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करता है जब वो कस्टमर चौथे पॉइंट पे, मतलब मैं समझता हूँ कि जो 22 साल का एक्सपीरियंस है, जब वो कस्टमर आपसे या तो बात करेगा, जब आप उसको बता रहे हो या वो पढ़ रहा है, तो वो वहां पर आ जाता है, अच्छा यार इनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स ये वर्थ रखता है, ये कंपनी जो है या ये जो फर्म है ये इतनी वर्थ रखती है, इसके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। हेलो, बहुत सी मार्केटिंग में एक इम्पोर्टेंट टास्क ये भी होता है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए 10 तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे, ठीक है, बट उसके साथ साथ हम जब सिर्फ पोस्टर मेकिंग से अगर हम बात करें कि भी हमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डालनी है, तो उस पोस्टर में क्या क्या ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग समझ में आए, ठीक है, कि क्यों आदमी आपसे रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। एक नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन, मतलब जो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है वो साफ होनी चाहिए, भ्रामक जानकारी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे पोस्टर्स में जैसे सर ने अभी बताया कि एनी काइंड ऑफ दिस, पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भी ये चीज के लिए मुझे इस पार्टी के साथ जुड़ना है। हमारी कंपनी से सर्विसेज अगर किसी को लेनी है तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए लेनी है, नॉट एनी काइंड ऑफ लोन। सबको सब तरह के लोन की जरूरत नहीं होती। हम इसको, हाँ, मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए आप ऐड कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, कोई भ्रामक, कोई गोलमोल जानकारी नहीं होनी चाहिए, सीधा स्पष्ट। तभी पार्टी जो है, और सेम अगर आपकी चीजें क्लैरिटी हैं, जैसे क्रेडिबिलिटी का सर ने बताया कि 22 साल का एक्सपीरियंस हो, क्रेडिबिलिटी ऐड करेगा। सिमिलरली ये सारी चीजें अगर साफ सुथरी हैं, आपने नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन दी है सबको। देखो, इनको बहुत अलग नजरिए से भी समझा जा सकता है, बट हम यहाँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पोस्टर्स या एडवर्टीजमेंट जिस तरीके से आपने बनानी है, क्रिएट करना है, उसमें मैटर, तो वहां आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपकी कोई भी एक्टिविटीज, कुछ भी पोस्टर बना के, कई पोस्टर्स पे आपको डांट पड़ी होगी, बनाया और उठा के डाल दिया, क्यों भाई? अगर बाई चांस कोई हमारी पोस्टिंग्स को देखता है, पुरानी पोस्टिंग, मतलब कोई आता, पहली बार हमारे पेज पे आया और उसने स्क्रॉल करना शुरू किया, हमारे बारे में देखना शुरू किया, उन्हें देखा यार 10 में से 8 पोस्टर, 4 पोस्टर तो खराब है, इसके पैम ही उठा के डाल रखे, कुछ भी लिख के, क्या है? तो जो आपके अच्छे 5-6 पोस्टर हैं 10 में से, वो भी यार नहीं समझ में आ रहा, बट सब कुछ अच्छा है, प्रोफेशनल लेवल का है, इंफॉर्मेशन ठीक से है, किसी के बैड कमेंट्स नहीं है। आपकी जो जितनी पोस्टिंग्स हो रही हैं, उन पोस्टिंग्स पे, एड पे कोई कमेंट्स गलत तरीके से तो नहीं डाल रहा है। जो लोग हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन मैसेजिंग करते हैं, उनके रिस्पॉन्स हमने प्रॉपर्ली दिए हैं, नहीं दिए हैं? अगर वो सारी एक्टिविटीज आपकी प्रॉपर हैं, कस्टमर की जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो वो स्क्रॉल करता है, चाहे वो हमारी वेबसाइट पे जाके करे, चाहे गूगल पेज पे जाके करे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके करे, या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके करे, तो वहां उसको नेगेटिविटी नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं नजर आएगी उन प्लेटफॉर्म्स पे, तो हमारी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली उसको दिखेगी, यार ये ठीक लोग लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, आज क्या है वो फैक्ट चेकिंग डे। हाँ, तो फैक्ट चेकिंग डे क्या है, वो यही है। आज एक फैक्ट चेकिंग डे, आज ये बड़ा चल रहा है,
क्योंकि हम ज्यादातर मीडिया पे ज्यादा जा रहे हैं, सब कुछ है, कोई भी न्यूज फ्लैश हो गई तो उसमें मैं आज सुन रहा था, उसमें ये बताया गया कि कोई भी डाटा आज फ्लैश रहता है व्हाट्सएप पे, बेसिकली फेक न्यूज जो चलती है, फेक न्यूज जो आती है, ठीक है, तो वो आपको कहाँ चेक करेगा? आपकी वेबसाइट पे चेक करेगा। आपने जो कंटेंट्स दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं, या तो अगर समझदार कस्टमर होगा तो गूगल पे किसी बैंक की साइट पे चेक करेगा, या उसका खुद भी नॉलेज होगी तो आपके अलग अलग पेजेस पे चेक करेगा, तभी वो आपको कॉल करेगा। वहाँ पर वो आपसे रिलेशनशिप बना रहा है। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद सारी चीजें, अगर आपकी सारी चीजें उसने रिलेशनशिप बनाने का एक मन बनाया है और क्रिएटिविटी चेक की है, एक पार्टी ने आपका पोस्टर पसंद आया, ठीक है, उसको लगा कि वो पोस्टर आप या वो इंफॉर्मेशन उसके लिए वैल्यू ऐड करेगी, और उसने मन बनाया कि आपसे रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, उसने आपकी क्रिएटिविटी चेक की, ठीक है, क्रिएटिविटी चेक करने के बाद उसको लगा कि हाँ ये लोग ठीक हैं, तो वो लीड जनरेट हो जाएगी। हालांकि एक एक्सेप्शन है हमारे केस में कि बस लोग जो है ना लोन पढ़ते हैं और अप्लाई कर देते हैं, बट हमारा काम जब वो लीड जनरेशन होती है तो जो आपका काम है वो सिर्फ फिल्टर आउट करना है कि उनको आउट कर दो। जो एप्लीकेबल नहीं है, जिसने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं पढ़ी, जिसने वो सारा सब कुछ नहीं किया, बस लोन पढ़ा और अप्लाई कर दिया, तो उनको फिल्टर करना। बेसिक इंफॉर्मेशन समझी कि हमने जो प्रोडक्ट उसको चाहिए कस्टमर को, हमसे मान लो होम लोन चाहिए, लैब चाहिए या बिजनेस लोन चाहिए, कोई भी लोन चाहिए, तो जिस लोन की रिक्वायरमेंट उसको है उस लोन की प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको है, क्राइटेरिया आपको पता है, प्रोसेस आपको पता है, तो उसके बेसिस पे 4-6 क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो क्वेश्चन उससे पूछो, फिट बैठता है उन कैटेगरी में तो उसको एक्वायर कर लो, उसको इंफॉर्मेशन भेज दो, लिस्ट भेज दो, चेकलिस्ट कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। जो अगर उन क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है उनको नमस्ते करके थैंक यू वेरी मच जी, आपने अप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा, हम आपको सेवाएं नहीं दे पाएंगे। क्लियर, झोल झाल नहीं रखनी है, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं। क्लियर इन्फॉर्मेशन, सिबिल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, कस्टमर को पता होता है, आजकल सारे कस्टमर को पता है, सिबिल ओपनली परचेज किया जा सकता है सिबिल की वेबसाइट से, ठीक है। नहीं परचेज हो सकता, अगर कस्टमर परचेज नहीं कर पाता है तो आप हेल्प कर दो। डॉक्यूमेंटेशन, बैंक स्टेटमेंट, चीज़ों को समझना, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको पता है जैसे छोटे बिजनेस लोन में हम 30-40 हज़ार 50 हज़ार का बैलेंस मांगते हैं, अगर किसी पार्टी के पास है तो अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं ऐसे ही। एमएसएमई लोन के लिए, सीजीटी एमएसई लोन के लिए हम 2-2.5 करोड़ की टर्नओवर की कहते हैं, हालांकि छोटी टर्नओवर पे भी लोन होते हैं, बट हम उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, हम एक अलग कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। तो जिस कैटेगरी पे हम काम करना चाहते हैं वो कैटेगरी हमें पता है कि इस टर्नओवर पे हमें कस्टमर उठाना है और इस टर्नओवर पे नहीं उठाना है। अगर कोई कस्टमर कहता जी नहीं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरी टर्नओवर ये है और वो उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा है, तो यू हैव अदर ऑप्शंस। सर आप इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, आप इस कैटेगरी में लोन दे सकते हैं, हम आपको यहाँ हेल्प कर सकते हैं। ना कि अगर किसी ने मान लो नया बिजनेस शुरू किया जी, टर्नओवर है नहीं और सीजीटी एमएससी कैटेगरी में लोन मांग रहा है, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि उस कैटेगरी में लोन करवा सकें, और या 2 साल हुए हैं, टर्नओवर 50 लाख 40 लाख रुपए है और वो कह रहा है जी 40-50 लाख रुपए मुझे वहां से दिला दो सीजीटी एमएससी में, तो उनको समझाना कि नहीं सर ये एक जितनी टर्नओवर है उतना ही लोन उठाना ठीक नहीं होता है, इसकी बजाय आप धीरे धीरे करके लोन उठाइए और हम आपको दूसरी कैटेगरी में लोन दिला सकते हैं जिस कैटेगरी में वो फिट बैठता हो, ना कि उसको वही मना कर देना सर ये तो होता नहीं है, काम कर। एक कैटेगरी में फिट नहीं होता, एक प्रोडक्ट में फिट नहीं होता, दूसरा प्रोडक्ट उसको ऑफर करो जिसमें वो फिट बैठता है। अब जब आप प्रोडक्ट में कैसे फिट करोगे, जब आपको चीजों का नॉलेज होगा, बैकग्राउंड में पता होगा कि यार बात करते करते दिमाग चलेगा कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता, छोड़ना हल नहीं है, ठीक है। खत्म करें, कुछ समझना इसमें।